दोस्तों देखिए, अर्निंग फेल्ड को लेके बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है। यहाँ पे देख लो फेल्ड, एक और स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ मैं आपको। देखो इनका भी फेल्ड हो चुका है। और एक और इशू आ रहा है लोगों का, जो यहाँ पे योर अर्निंग आर ऑन होल्ड, जो कि 28 अगस्त तक होल्ड है। तो उस केस में क्या आपका पेमेंट पेड होगा, नहीं होगा? होल्ड क्यों होता है? जो लोग नए हैं उनको समझ में नहीं आ रहा कि मेरा होल्ड क्यों हुआ है, एक्चुअली होता क्या है, रीजन क्या है होल्ड होने का, और फेल्ड क्यों हो रहा है। तो मैं बताऊंगा। इससे ऑलरेडी पहले भी मैंने इस पे वीडियो बनाया है कि होल्ड क्यों होता है। हर एक मंथ बनाता हूँ, क्योंकि ये इशू हर एक मंथ आता है कुछ लोगों के साथ। तो मैं ये वीडियो बनाता हूँ हर एक मंथ, और फील्ड वाला भी वीडियो हर एक मंथ बनाता हूँ। तो फील्ड का रीजन क्या है? पहली बात तो फील्ड कब होता है, जब आप लोग देखो रिलेट कीजिएगा अपने पे आउट से, अपने जो आपने गलती किया है उससे आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने सही से पे आउट सेटअप नहीं किया उस कारण से फेल होता है, तो आप कुछ लोग का ये सवाल आएगा कि सर मेरा तो हर एक मंथ पेमेंट आ रहा था, इस मंथ ही फेल्ड हुआ है। तो हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा, इस मंथ ही फेल्ड हुआ है। तो देखो रीजन क्या है। देखो मेन रीजन आप लोग समझते नहीं हो। आप लोग को लगता है कि मेरा तो हर एक मंथ आ रहा है तो इस मंथ भी आना चाहिए। आप लोग क्या करते हो, मैंने बोला है फेसबुक पर बहुत लोग का सवाल आता है कि सर एक ही बैंक डिटेल से कितना पे आउट आप बना सकते हो, मुझे ये बताओ। तो मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाया है कि आप एक सेम नाम सेम बैंक से कितना पे आउट सेटअप कर सकते हो, कितने पेज में, कितने प्रोफाइल में लगा सकते हो, मैंने बताया है। जब क्या होता है कि आप लोग एक ही बैंक डिटेल, एक ही नाम, दो तीन पे आउट सेटअप उससे कर लेते हो, तो उस कारण भी फेल होता है। फेसबुक को, जैसे आपको यूट्यूब में काम करते हो तो एडसेंस, एडसेंस का क्या रूल है कि एक ही नाम से एक ही एडसेंस क्रिएट हो सकता है, उसके अलावा आपको क्रिएट करना है एडसेंस तो आप घर में किसी बंदे का आप नाम यूज कर सकते हो, बैंक डिटेल यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप फेसबुक पे भी काम कर रहे हैं तो आपको ये चीज ध्यान देना पड़ेगा कि अब ये फेल्ड होने का सिस्टम बहुत ज्यादा होना हो गया है। क्योंकि आप लोग क्या करते हो कि एक ही नाम से आप इस पेज में भी डाल दिए, पे आउट पर सेटअप कर दिए, दूसरा प्रोफाइल बनाया, उसमें भी अगर सेटअप का ऑप्शन आ गया तो उसमें भी आपने सेम बैंक सेम नेम से आपने सारा कुछ सेटअप कर दिया, तो आपका दो दो पे आउट एक तरह से बन गया, सेम ही बैंक से सेम ही नेम से। तो भाई इसमें दिक्कत हो रहा है, इस कारण से फेल हुआ। मैंने ये चीज देखा है कि अगर सेम नाम से तीसरा केस ये है कि अगर आपका पे आउट मेथड में कुछ इशू आ जाता है तो होता है। तो अब आप लोग चेक करो कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कि आपका फेल्ड हुआ है तो क्या आपका सेम बैंक डिटेल सेम नेम से और भी पे आउट आपने सेटअप किया है। अगर किया है तो उस रीजन से हो रहा है, आपको फेसबुक सपोर्ट टीम से बात करना होगा। अगर बाय मिस्टेक फेसबुक से हुआ है तो वो हो जाएगा। और कुछ केस में मैं ये बता दूं, आज फेल्ड दिखा है, 2 दिन बाद पेड भी हो गया है। आज फेल्ड हुआ है, 2 दिन बाद पेड भी हो चुका है। इसलिए अगर आपका कुछ भी ऐसा इशू नहीं है जो मैंने अभी बताया, तो उस कुछ भी छेड़छाड़ मत करो, ऑटोमेटिक पेड हो जाएगा। और नीचे देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू गेट पेड अपडेट योर पे आउट मेथड। बोल रहा है कि अगर पेड तभी होगा जब आप अपडेट करोगे पे आउट मेथड। पे आउट मेथड अपडेट करने का मतलब हुआ कि मान लो अभी आपने बैंक ट्रांसफर किया है, ठीक है, तो अपडेट करने का मतलब ये नहीं कि बैंक से आप वायर कर दो, वायर से आप पेपल कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वापस से उसको देख लो, उसमें कुछ टैक्स वगैरह फिल सही से नहीं किया है, या कुछ भी आपने डिटेल आईएफएससी की जगह पर स्विफ्ट कोड डाल दिया है। देखो ये भी गलती लोग करते हैं। यहाँ पे एक मैं दिखा दूं, लाइव ही दिखा दूं आपको कि कहाँ पे आपको गलती करते हो। देखो यहाँ पे 1 मिनट 1 मिनट, और थोड़ा सा देखो यहाँ पे सब कुछ आपको लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पे देखो स्विफ्ट कोड डालना है आपको, ठीक है, स्विफ्ट कोड डालना है। यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करना है, स्विफ्ट कोड डालना है, बैंक अकाउंट नंबर डालना है, जो भी डिटेल सारा कुछ सही सही डालना है। और स्विफ्ट कोड कहाँ पे डलता है, जहां पे आपने वायर ट्रांसफर सेट किया है वहां पे स्विफ्ट कोड डालना है। और जहां पे आपने अगर बैंक ट्रांसफर सेट किया है वहां पे आपको आईएफएससी कोड डालना है। अब यहाँ पे जो होल्ड का मैंने दिखाया कि यहाँ पे अर्निंग होल्ड है 28 अगस्त तक। तो देखो 28 अगस्त तक होल्ड है, इसका मतलब कि उससे पहले तो आपका पेड होगा नहीं। होल्ड क्यों होता है? अगर आपने पेपल लगाया या बैंक ट्रांसफर लगाया, वायर ट्रांसफर लगाया, आपने कुछ चेंज किया, पे आउट मेथड चेंज कर दिया, या क्या उसमें कुछ भी अपडेट किया, उस कारण से होल्ड पे चला जाता है। 5 से 7 दिन होल्ड पे रहता है, फिर वापस से वो एक तरह से वेरीफाई होता है, वापस से अनहोल्ड हो जाता है। तो जिनका होल्ड पे है वो वेट कर ले, क्योंकि 28 तक आपका होल्ड पे रहेगा। हो सकता है 28 से पहले भी अनहोल्ड हो जाए, 27 को भी अनहोल्ड हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि 28 को ही होगा। लेकिन आपने चेंज किया है, मेथड चेंज किया है, पेपल से बैंक ट्रांसफर या वायर ट्रांसफर किया है, इस कारण से होल्ड हुआ। कोई बड़ा इशू नहीं है, आपका पेमेंट जो भी बना है अर्निंग हुआ है। तो ऐसा नहीं है इस बार नहीं तो नेक्स्ट मंथ में वो अपडेट होके ऐड हो जाएगा। और जिनका फेल हो चुका है उनका पहले क्या करना होगा कि उनको आपको सही करना होगा। अगर आपका 2-3 पे आउट बना हुआ है तो उसको सही करना होगा। अगर आपने पे आउट में कुछ दिक्कत है, आपने सही से डिटेल नहीं डाला है, उसको सही करो। नेक्स्ट पे आउट में पहले, अगर नेक्स्ट पे आउट जो होता है उससे पहले अगर आपका सही हो गया तो आपका जो भी अर्निंग इस मंथ का है नेक्स्ट मंथ में आपको ऐड होके आपको देखने को मिलेगा, आपके अकाउंट तक पहुंचेगा। लेकिन आपको पहले सही करना होगा। फेल्ड वाला इशू बहुत लोग का आ रहा है, क्योंकि एक ही डिटेल से बहुत सारा पे आउट उन्होंने बना दिया है, इस कारण से। या तो दूसरा केस कि आपने सही से आपने पे आउट सेटअप नहीं किया, टैक्स फॉर्म वगैरह सही से फिल नहीं किया, इस कारण से ऐसा हो रहा है।
चलिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि फेल्ड वाले क्या करें, कैसे करना है, और जिनका होल्ड है उनको क्या करना है। सबका पेमेंट आएगा। अभी अकाउंट में नहीं पहुंचा है पेमेंट, इस पे ही मैसेज आ रहा है कि मेरे अकाउंट में अभी तक नहीं आए। किसी के आए क्या, तो अभी नहीं आए। देखो, हर एक मंथ फिक्स टाइम नहीं होता, किसी का 28 तक आएगा, किसी का 29 आएगा, किसी का 30 भी आएगा। तो आप लोग वेट करो, 100% आएगा। जिसका जिसका पेमेंट बैंक में पहुंच गया है, स्क्रीनशॉट के साथ आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, या कमेंट में भी लिख सकते हो कि मेरा पेमेंट बैंक में रिसीव हो गया, किस डेट को हुआ है आप बता सकते हो। जिससे लोग देखेंगे, उनको थोड़ा सा बिलीव होगा कि भाई पेमेंट आना स्टार्ट हो गया है। अब पेड तो लगभग लोगों का हो चुका है, कुछ लोग का फेल्ड हुआ है अलग बात है, बाकी कुछ लोग का पेड नहीं हुआ था। तो भाई कल के डेट में ही बहुत लोग का हुआ है। मैंने मैसेज के थ्रू रिप्लाई भी किया है और बताया भी है कि देख लो, अब चेक कर लो, पेड हो गया होगा। जिनका जिनका पेड हो गया है कल या परसों के डेट में, वो कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैंने बोला था मंडे ट्यूसडे को भी पेड होगा। 100% पेड होगा। ऐसा नहीं है कि 23 को लिखा हुआ तो 23 के पहले पेड हुआ तो ठीक है, 23 तक हुआ तो ठीक है, 25 को नहीं होगा, 26 को नहीं होगा, होगा। जब तक आपका कोई इशू नहीं है, पेड होता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, वीडियो में इतना था। वीडियो में बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपके लाइक हो सकता है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है वीडियो देखकर। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।